वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय साधन सहयोगिता, राज्य योग्यता एवं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा 25-26 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। यानी आज हम एनएमएस का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 8 का रहने वाला है और आज हम इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी मैट का पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट जो इसमें भी आपको सेट की तरह 90 प्रश्नों को हल करना होता है। जो समय मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा और जो पूर्णांक होगी वो भी 90 ही होगी। यानी आपको टोटल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और 1 ही मिनट में आपको सॉल्व करना है। जो समय है अगर मैट के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम समय है, तो आपको इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैट के पेपर की काफ़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो अन्य सालों के पेपर हैं उनको भी आप अवश्य सॉल्व कर लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सारे वीडियो का, आप उनको अवश्य देखें, जिससे आप इस जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसमें 100% आप सक्सेस हों। ठीक है, आप जानते हैं ये छात्रवृत्ति परीक्षा अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको 9 से लेकर 12 तक यानी 4 सालों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। बाकी के जो निर्देश हैं वो हमने जो सेट की वीडियो में दे रखे हैं, आप उसको अवश्य देखें, उसमें आपको तमाम प्रकार के निर्देश मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह है। तो ये जो समानुपातिक चिन्ह है यानी यहाँ पे दे रखा है, ये चिन्ह के बाईं ओर के 2 शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है, यानी इनमें कुछ संबंध है। ठीक है, वही संबंध समानुपातिक चिन्ह के दाईं ओर यानी इनके बीच में आपको बताना है। ठीक है, अक्षरों व आकृतियों में भी है, जिसमें से एक लुप्त है। यहाँ पे देखिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये क्या है, ये लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। आपको ABCD चारों दे रखें, इनमें से जो सही है उस पर आपको OMR में गोला करना है। ठीक है, OMR की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो OMR भरने में भी काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। नहीं पता आपको OMR कैसे भरते हैं तो उसका वीडियो भी मैं लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊं, आप अपनी मैट की कॉपी या जो भी GK की कॉपी है उसको निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ आप अपनी कॉपी में भी उनको नोट करेंगे। ठीक है, जिससे आपको प्रोसेस पता लगेगी। आप इसमें याद करने वाली जैसी कोई चीज़ होती नहीं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आप प्रश्न समझ गए कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है तो आपके लिए आसान हो जाएगी ये परीक्षा निकालनी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है 125 का जो लॉजिक 5 के साथ है, तो 64 यानी 64 का वही इसके साथ क्या संबंध होगा। अब यहाँ पे देखिए 125 का 5 से क्या है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 125, यानी 5 का कि त्रिघात या क्यूब जो भी आप कहना चाहें तो 25 होता है। ठीक है, तो 64 का किसके साथ होता है ऐसा, तो 64 अगर हम यहाँ पे 64 लिखें, आप इनको जो मैं लिख रहा हूँ इसको भी आप नोट कर लें, तो 64 क्या होता है 3 की त्रिघात या 4 का क्यूब, या इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो जो संबंध 125 का 5 से है या 125 का 5 से है, तो वही 64 का किससे है, तो वही 64 का 4 से है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 125। तो वैसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा 64। आप ये लॉजिक समझ लें, हो सकता है कि आपके पास कुछ और आए, हो सकता है आपके पास 6 आए, ठीक है 7 आए, कुछ भी आ सकता है। तो आप ये लॉजिक समझ लें कि इस प्रकार के लॉजिक लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 7 का जो रिलेशन जो संबंध 56 से है, तो 9 का वही संबंध किससे होगा। अब 7 का पहले मैं आपको इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो 90 है। अब 90 कैसे निकला, देखिए पहले 7 का 56 से क्या रिलेशन है, तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और प्लस 7 इक्वल टू 56। ठीक है, पहले वाले का लॉजिक नहीं लगेगा, हम 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई
7 और प्लस 7 तो आया 56। तो वही क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस 9 तो आएगा 90। ठीक है, 9 9 जा 81 और प्लस 9 90। ठीक है, तो ये इन दोनों में ये लॉजिक था। आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। समझ में आएगा तो आप अवश्य कमेंट में बताएं। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछें कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अगर आपको कमेंट में नहीं पूछना, व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछना है तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी मुझसे सीधे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। MILD का जो संबंध NKOH से है तो वही संबंध GATE का किससे होगा। ठीक, तो पहले मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। तो ए इसका राइट आंसर है। समझ गए, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए MILD का NKOH से क्या रिलेशन है। M में +1 करेंगे तो N आएगा, I में +2 करेंगे तो K आएगा, L में +3 करेंगे तो O आएगा और D में +4 करेंगे तो H आएगा। तो वही रिलेशन यहाँ भी होगा। ठीक है, जब आप मैथ का पेपर कर रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि A = 1, A बराबर 1 और Z बराबर क्या होगा 26। अगर इसका उल्टा देखते हैं तो A बराबर 26 और Z = 1, यानी जो इजोटी वाला सूत्र है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। L6T Q18Y का जो रिलेशन इन दोनों में है तो वही R9E का किससे होगा। तो मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है D, W27 और J। अब ये W27J कैसे आया, तो पहले इनके बीच में हम रिलेशन समझ लेते हैं। तो L में अगर हम +5 करेंगे तो क्या आएगा Q आएगा। समझ गए, और 6 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे 3 से, यहाँ पे बाय मिस्टेक 6 लिख दिया तो आप इसको किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये करेंगे और T में अगर हम फिर से +5 करेंगे तो आएगा Y, यानी जो लॉजिक है वो क्या है +5 मल्टीप्लाई बाई 3 और +5, ये इसमें लॉजिक है। इसको आप ज़रा ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक बना। अब वही दूसरे में बनेगा, R में +5 करेंगे तो W आएगा, 9 से मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 27 आएगा और E में +5 करेंगे तो J आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये राइट आंसर है ये है W27 और J। यहाँ पे आप इसको क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। समझ गए, इस प्रकार से आप कर लेंगे। ये बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहले ये चित्र ऐसा था। ठीक है, वृत्त था, उसके अंदर एक प्लस माइनस थे, फिर ये वर्गाकार या चौकोर हो गया, चतुर्भुज बन गया, तो और उसके अंदर प्लस माइनस ऐसे हो गए। अब इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर वो है बी। अब बी कैसे हुआ, यहाँ पे आप इस माइनस को देखिए। ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ ये क्या चले गया नीचे चले गया। समझ गए, तो यहाँ पे जो ये प्लस था ये भी क्या हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, यानी एंटी क्लॉक आएगा। तो इसलिए 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी फिगर वाला ही है। इसमें देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे 2 छोटे वृत्त हैं, यहाँ पे एक ये अर्धवृत्त है। ठीक है, यहाँ पे ये चतुर्भुज बन गया या वर्ग बन गया और यहाँ पे 2 की जगह 3 हो गए और जो ये छोटा सा था ये बीच में आके 1 बन गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये वृत्त है कटा हुआ है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 इसमें एक ही में है। ठीक है, ब्लैक है और एक ही में है, तो 20 का राइट आंसर है। समझ गए, ये तो आसान प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण का जो संबंध उत्तर पश्चिम से है तो पश्चिम का वही संबंध किससे होगा, तो पश्चिम का वही संबंध होगा बी, उत्तर पूर्व से। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 से लेकर 13 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम
8 से और 13 तक के प्रश्नों को सॉल्व करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप अवश्य शेयर करें। मैं अपने व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उससे भी अवश्य जुड़ें। उसमें हम तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा और पढ़ाई के लिए बहुत, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम जो उसमें इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहते हैं और जीके के क्वेश्चन उसमें अपलोड करते रहते हैं, तो उससे भी आप अवश्य जुड़ें। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 से लेकर 13 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है जो किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चूज कीजिए। बस सेम है, इसमें भी जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह आपको देखना है कि इसमें यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 9/32। अब 9/32 कैसे आया? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इनमें क्या क्या लॉजिक चल रहा है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो 7 से 9, +2 +2 +2 का चल रहा है। ठीक है, वही देखिए आप यहाँ पे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 से 32। तो नीचे क्या चल रहा है, ऊपर की सीरीज में क्या चल रहा है, आप ये जो बटे का चिन्ह दे रखा है इसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, ऊपर चल रहा है +2 का और नीचे चल रहा है ×2 का, समझ गए। तो 1 का 3, 3 का 5, 5 का 7, तो 7 का 9। ठीक है, इसलिए ये 9 है। 4 का 8, 8 का 16 और 16 का 32। ठीक है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 16 का 32, तो इसलिए ये 32 आया। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हालांकि मैंने ये सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं अपनी कॉपी में, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। BAZDCYFE और नेक्स्ट क्या आएगा, यानी इसके बाद की जो 3 हैं वो क्या आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए। अब कैसे आया, तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें 3 सीरीज हैं। ठीक है, एक क्या है, ए बी से डी, डी से एफ और एफ से एच। तो ये वाली सीरीज है +2 +2 की, समझ गए। ये क्या हो रही है, +2 की सीरीज है। दूसरी है ए से सी, सी से ई और ई से जी। तो ये भी क्या चल रही है, ये भी +2 +2 +2 चल रही है। और एक तीसरी है Z-1 करेंगे तो Y आएगा, और Y में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, X आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की सीरीजें चल रही हैं। तो जब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप पेपर दें, जब आपका पेपर होगा, पेपर दें, या भविष्य में जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, तो इस प्रकार के अगर आप लॉजिक समझ लेते हैं तो आपके लिए जो रीजनिंग निकालना या मैथ के पेपर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बाकी आपको सेम दैट लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहे हैं, ये पहले ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे चले गया, अब ये यहाँ पे आ गया, तो अब इसको यहाँ पे आना है। तो आप देखिए सब में ये यहीं पे है। ठीक है, एक जैसा है। अब इसमें आपको ये जो एल जैसा है या समकोण बना हुआ है, इसको देखिए आप, पहले ये ऐसा था। ठीक है, पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। तो इसके बाद इसको क्या होना चाहिए, तो इसके बाद इसको होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ऐसा किस में है, तो ऐसा डी में है। तो डी इसका राइट आंसर है, समझ गए। इन चित्रों को, जो इस प्रकार के चित्र हैं, तो पहले आपको देख लेना है कि ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉक चल रहे हैं। ठीक है, और फिर इनका मूवमेंट देखना है कि ये कैसा है। कोई भी एक इसमें चिन्ह पकड़ लेना है और उसको देखना है। अब इसमें हमने ये वाला पकड़ा, तो लेकिन वो सब में था। ठीक है, तो फाइनली मूवमेंट इसको देखेंगे, बाकियों में सेम सेम है, बस इसी में चेंजमेंट हो रहा है। तो 10 क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी फिगर वाला ही है। अब इसमें देखिए, इसमें मैं आपको पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ए इसका राइट आंसर है। अब ए क्यों है, तो शुरू में देखिए आप, इन दोनों के बीच में 3 खाने छूट रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो ब्लैक वाला है वो 3 खाने
दूर है। यहाँ पे ये 2 खाने हैं, यहाँ पे ये 1 खाने होंगे, लेकिन ये चल भी रहे हैं, समझ लीजिए, क्लॉकवाइज घूम भी रहे हैं। अब यहाँ पे 1 खाना हो गया तो इसके बाद ये यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, और ये वाइट वाला यहाँ पे चले जाएगा और ब्लैक वाला यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, और ये दोनों यहाँ पे रह जाएंगे। तो ए इसलिए इसका राइट आंसर है। यानी पहले दोनों के बीच में डिफरेंट क्या था, 3 खाने का था, फिर 2 खाने का हो गया, फिर 1 खाने का हो गया, और लास्ट में क्या होगा, 0 खाने का हो जाएगा। तो इसलिए ए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया है और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप अवश्य लाइक कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, यहाँ पे मैंने उसका आंसर भी दे रखा है, आपने देख ही लिया है। तो इसमें जो सीरीज थी 4, 7, 13, 25, 49, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पे आंसर आ ही गया, नेक्स्ट है 97, ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें क्या है, +3, +6, +12, +24, +48, यानी इनमें जो गैप है उसमें 2 का गुणा हो रहा है, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 97 इसका राइट आंसर है। जो सॉल्यूशन है उसको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें, ठीक है, तभी आप ये मैथ के पेपरों को या मैथ के क्वेश्चनों को समझ पाएंगे, समझ गए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार उसको देखिए, तब जाके आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, GUN DWM AYL और नेक्स्ट क्या। तो इसका मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो राइट आंसर वो है सी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर सी है। अब सी कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले की जो सीरीज है इसमें भी 3 सीरीज हैं। जी में -3 करेंगे तो डी, डी में -3 करेंगे तो ए में -3 करेंगे तो एक्स, एक्स में -3 करेंगे तो यू, ठीक है। यू में +2 करेंगे तो डब्लू, डब्लू में +2 करेंगे तो वाई, वाई में +2 करेंगे तो ए, और ए में +2 करेंगे तो सी, ठीक है। और इसमें -1 की सीरीज चल ली, ठीक है, यानी 3 सीरीजें चल ली, -3 +2 -1, तो तब जाके ये राइट आंसर आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 से लेकर 19 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश आपको अवश्य पढ़ लेने हैं, जो डायरेक्शन है वो अवश्य पढ़ लेने हैं, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है भाई, ठीक है। आप निर्देश ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको कैसे पता लगेगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो गोला कर रहे हैं वो ज़रा अच्छे से करिए, ठीक है। आप आधे अधूरे, कभी आधा कर रहे हैं और कभी थोड़ा से किया, बीच में बस हो गया, ठीक है। आप गोले ज़रा अच्छे से करें, जिससे कि आप जानते हैं कि जो OMR पत्रक होता है वो मशीन उसको चेक कर रही होती है, ठीक है, आदमी नहीं देख रहा होता। तो आप इसको अच्छे से डार्क करें, समझ गए। काली और नीली बॉल पेन है से आपको करना होता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं, इनमें से एक भिन्न है। आपको ये ऑड वाले देखना है, ठीक है। जो भिन्न पद है उसको आपको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, BDEG, ठीक है, KMNP, PRSU, TWXZ। अब इनमें डिफरेंट क्या है, अभी हम शुरू के 2 में देखेंगे, बी और डी में क्या डिफरेंट है। तो बी और डी में आप देखिए 2 का डिफरेंट है, समझ गए। बी क्या होता है, बी और डी में 2 पद, के और एम में भी 2 पद। के क्या होता है 11वें नंबर पे, और जो एम होता है वो होता है 13वें नंबर पे, ठीक है। बी दूसरे नंबर पे और डी चौथे नंबर पे, यानी इन दोनों के बीच में 2-2 का अंतर है, समझ गए। इसमें भी 2 का अंतर है। पी और आर में पी होता है कितने नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पे और आर होता है 18 नंबर पे, यानी इसमें भी 2 का अंतर, ठीक है। तो यानी ये किसी न किसी बुद्धि से ये तीनों क्या हैं, एक जैसे हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम, डी वाला देख लेते हैं कि डी में डिफरेंट क्या है। जो टी होता है 20 नंबर पे और डब्ल्यू होता है 23 पे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, 3 का। तो इसमें ये क्या है, ये
डिफरेंट है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। सी, यहाँ पे ये सी बना रखा है, सी के अंदर 6 है, बी वाले में जी के अंदर 14 है, यहाँ पे क्यू के अंदर 34 है और पी के अंदर 31 है। अब ये देखिए सी क्या होता है, सी बराबर 3 नंबर पे आता है। समझिए? अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 6, तो ये लॉजिक इसमें बैठ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जी आता है किस नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14, तो ये भी ठीक बैठ गया। अब क्यू देखेंगे, क्यू क्या होता है, इसको आप जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्यू क्या होता है 17 पे, ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 34। ठीक है, तो इन तीनों में एक जैसा ही लॉजिक चल रहा। अब आप इसको ज़रा नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं। P बराबर होता है 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32, लेकिन यहाँ पे क्या है 31। समझ गए? तो इनके बीच में ये लॉजिक था, तो डी इसका राइट आंसर है। आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब इनमें क्या डिफरेंट है, आप अगर गौर से देखेंगे, ये जो डब्बे जैसे बन रखे हैं, ठीक है, ऐसा बन रखे हैं, तो आप इसमें देखिए, इसमें जो सारे जो इन डब्बों का या चतुर्भुज कह लीजिए, जो भी कहेंगे, गिलास जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या है, ये सारे अंदर को हैं। ठीक है, इसमें सारे क्या हैं, बी में सारे अंदर को हैं, और डी में देखिए आप सारों के चिन्ह बाहर को हैं, यानी ये सारे की जो ये क्या है, बाहर की ओर खुले हुए हैं। ठीक है, फिर सी में भी देखिए सारे अंदर की ओर खुले हुए हैं। ठीक है, ए में देखिए कुछ बाहर की ओर खुले हुए हैं और बाकी अंदर की ओर खुले हुए हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से लॉजिक लगाना है और फिर जाके तब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और तब जाके आपको स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 17, ये आसानी प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यहाँ पे आयुर्वेद, तो ये क्या है, डी इसका राइट आंसर है। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। ठीक है, आयुर्वेद क्या है, ये इसको हम उपवेद कह सकते हैं या चिकित्सा की एक पद्धति कह सकते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हथौड़ा, पेंच, पिन और कील, आप ये देख सकते हैं ये तीनों क्या हैं, नुकीली हैं। समझ गए? एक हथौड़ा ही अलग है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, 43, 89, 29 और 63, तो इसमें आप देखिए सिर्फ एक यही संख्या है जो भाज्य है, बाकी तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 से लेकर 23 तक, और ये वेन आरेख वाला है, इसमें भी आपको कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रत्येक साल इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखने हैं। इसमें क्या लिख रहे हैं, जो ये त्रिभुज है वो चाय पीने वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। त्रिभुज क्या कर रहा है, चाय पीने वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। जो वृत्त है उसके अंदर जितने आ रहे हैं वो क्या है, कॉफ़ी पीने वाले हैं, और जो ये आयत है, आयत के अंदर क्या है, सारे दूध पीने वाले व्यक्ति हैं। आपने समझ लिया, जो त्रिभुज है वो क्या है, वो चाय पीने वाले, वृत्त कॉफ़ी पीने वाले, और आयत क्या है, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या उसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब आपने आरेख समझ लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। 4 प्रश्न है इसमें। कितने व्यक्ति दूध पीते हैं, अब आपने देख लिया, तो आपने देखा होगा कि उसमें टोटल संख्या है 20, 17, 15, 30 और 40, इतने लोग दूध पीते हैं। एक बार हम फिर से देख लें कि क्या इतने सही हैं। तो दूध पीने वालों की संख्या कितनी है, जो आयत के अंदर थे वो दूध पी रहे थे, तो 20, 17, 15, 30 और 40, आप इनको सबको जोड़ देना है। तो इनको आप इनका जोड़ करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 122, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं,
वो दूध वगैरह नहीं पीते हैं, सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। तो आप देखेंगे 25 एक था और 20 एक था, तो 45 क्या होते हैं, सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कितने व्यक्ति तीनों पेय पीते हैं, यानी वो दूध भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और वो चाय भी पी रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ कितने हैं, 15 हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी, और इसका राइट आंसर था बी, और इसका भी राइट आंसर था डी। तो इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। आप चाहें तो वेनारे को अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। वो चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, लेकिन वो दूध नहीं पी रहे हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति थे, तो ऐसे सिर्फ 7 व्यक्ति ऐसे थे, ठीक है, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे थे लेकिन वो दूध नहीं पी रहे थे। तो 7 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 और 25 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक में वस्तुओं के 3 समूह दिए गए हैं। आपको दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो 3 समूहों के सही वर्णन को संबंध का वर्णन करता है, ठीक है। तो आप चलिए देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है पंखुड़ियाँ, गुलदस्ता और फूल, ठीक है। तो गुलदस्ते में क्या रहते हैं, फूल रहते हैं, और फूलों की क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये इस प्रकार का होगा, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कमीज, कॉलर और जेब। ये है कमीज, ठीक है, एक बड़ी चीज़ होती है कमीज, उसमें कॉलर भी होते हैं और उसमें जेब भी होते हैं। तो इस प्रकार का रिलेशन किसके साथ है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। समझ गए, पहले वाले का राइट आंसर है बी और दूसरे वाले का है डी। आप नोट भी करते रहेंगे, हैं। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछें, ठीक है। या कोई और प्रश्न है किसी भी प्रकार का, कैरियर से संबंधित, परीक्षा से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछें, या मैंने शुरू में ही बता दिया है कि मैं अपनी आईडी का लिंक दूंगा, आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सिर्फ कैरियर, पढ़ाई से संबंधित आप कोई भी प्रश्न करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप ज़्यादातर प्रश्नों का जवाब तो मैं जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उसमें लिख देता हूँ। कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसमें लिख देता हूँ, तो आप उससे भी अवश्य जोड़ लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यदि धन का मतलब प्लस का तात्पर्य मल्टीप्लाई से, और डिवाइड का मतलब माइनस से या सब्सट्रैक्ट से, मल्टीप्लाई का तात्पर्य डिवाइड से और माइनस का तात्पर्य प्लस से है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यानी जहाँ पे धन लिखा है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। भाग की जगह आपको ऋण का चिन्ह लगा देना है, गुणा की जगह आपको भागा का चिन्ह लगा देना है, और जहाँ पे ऋण है वहाँ पे आपको धन का चिन्ह लगा देना है। समझ गए, तो ये वाली समीकरण है। अब आपको बताना है कि इसको इन प्रकार से चिन्हों को बदलेंगे तो सही क्या होगा इसका। तो मैं पहले आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ये 26 होगा। अब देख लेते हैं कि 26 आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ गए। तो पहले आप इसको चिन्ह बदलेंगे। तो हमारे पास था कि गुणा की जगह हम क्या लिख लेंगे, भाग लिख लेंगे, ऋण की जगह हम धन लिख देंगे, धन की जगह हम गुणा लिख लेंगे, और भाग की जगह हम ऋण लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नई समीकरण बनी। अब इसको हम बोडोमास या डीमास से आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 26 इसका राइट आंसर आएगा, समझ गए। तो चलिए आपने ये जो सॉल्यूशन है इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। जितने भी मैंने सॉल्यूशन बना रखे हैं या मैं आपको लिख के बता रहा हूँ तो उनको आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ से ये दिशाओं वाले प्रश्न शुरू हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोहन उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। किस दिशा की ओर खड़ा है वो, उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है, ठीक है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 360 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो सोहन का मुंह अब किस दिशा की ओर है, तो यानी सबसे पहले क्या है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। किस ओर है वो, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज वो घूमा 90 डिग्री। कितने डिग्री घूमा वो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, और 360 डिग्री वो एंटी क्लॉक घूमा, और फिर वो 90 डिग्री क्या घूमा, क्लॉकवाइज घूमा। तो अब वो किस तरफ है, तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब कैसे हुआ यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे
माना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सोहन यहाँ पे था। ठीक है, तो पहले वो क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमा तो 90 डिग्री वो घूमा। ठीक है, यहाँ पे वो 90 डिग्री घूमा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से वो 360 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा, फिर 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा, तो अब वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। समझिए, इस चित्र को भी आप अपनी कॉपी में बना लें, तब जाके आपको पता लगेगा कि दक्षिण पूर्व उसका मुंह कैसे हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि दी गई आकृति ए और सी तथा बी और डी अपने स्थान बदल लें तो सी बी के सापेक्ष किस दिशा में होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए बी डी सी दे रखे हैं, ए बी डी सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि ए और सी अपना स्थान बदल लें, यानी जहाँ पे ए है वहाँ पे आ जाएगा सी, और जहाँ पे सी था वहाँ पे आ जाएगा ए, बी की जगह आ जाएगा डी और डी की जगह आ जाएगा बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके नए प्लेसेस हो गए हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये है नॉर्थ साउथ, तो बी के यहाँ पे लिखा है ना कि सी बी के सापेक्ष में किस दिशा में है, तो ये क्या है, ये उत्तर दिशा की ओर है, तो ए इसका राइट आंसर है। ये जो इस फिगर को भी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। समझिए, ये नया वर्ग बनाएंगे और उसमें इसके पहले ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे और फिर ये आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। 5 लड़के दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। इनमें देव के ठीक दाईं ओर अमन है और देव और एकल के बीच में चंदन है। बॉबी के दाईं ओर कोई नहीं है, तो ठीक बीच में कौन है। तो पहले आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या है कि आपको इन 5 लड़कों के बारे में बताना है कि कौन क्या है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे इधर से कौन है, सबसे इधर से है एकल। ठीक है, सबसे इधर से है एकल, एकल के बगल में है चंदन। ठीक है, एकल के बगल में हो गया चंदन, और बीच में है देव। समझ गए, बीच में कौन है, देव है। देव के बगल में है अमन, और अमन के बगल में है बॉबी। ठीक है, अमन के बगल में बॉबी। तो इसको भी आप अपने कॉपी में जरा नोट कर लें। सबसे इधर पहले एकल है, फिर चंदन है, फिर देव है, फिर अमन है, और लास्ट में बॉबी है। ठीक है, तो बीच में कौन आए, सी इसका राइट आंसर है। समझ गए, देव के एक साइड है एकल और चंदन, और दूसरे साइड हैं अमन और बॉबी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर कर कर योगा कर रहा है। ठीक है, क्या आपको करना आता है, जिसमें सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, इसको कौन सा योगा कहते हैं, आप कमेंट में अवश्य बताएं। और क्या आप इस प्रकार का योगा करना जानते हैं, तो इसको भी आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। उसका चेहरा कहाँ है, पश्चिम दिशा की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर वो है ए, उत्तर की ओर होगा। यहाँ पे मैंने चित्र भी दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए कि अगर आप देखो कि इस प्रकार से अगर आपकी स्थिति हो तो क्या मैं सही कह रहा हूँ कि बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा या नहीं होगा। आप स्वयं ये करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको योगा करना आता है, अगर नहीं आता है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर जाता है, यानी वो व्यक्ति यहाँ पे है तो 4 किलोमीटर वो चले गया उत्तर की ओर। ठीक है, फिर वो 6 किलोमीटर चल जाता है पूरब की ओर। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर चल जाता है वो उत्तर की ओर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है। अब इसको हम यहाँ पे 4 6 4 करेंगे तो ये आ गया 14 किलोमीटर, लेकिन 14 ये राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर वो है 10। यहाँ पे से यहाँ की दूरी नापेंगे तो ये आती है 10 किलोमीटर। अब कैसे आती है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। आपको अगर अब अच्छे से, हाँ, पूरा क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, पहले आप इसको इस प्रकार का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, फिर ये पाइथागोरस के प्रमेय आप इस पर लगाएंगे। समझ गए,
AD का स्क्वायर क्या है, ये आपको AD निकालना है ना, AD का स्क्वायर बराबर ये करेंगे और लास्ट में ये आपका राइट आंसर 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 32 तक पहुंच गए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में ओवर को लिखते हैं, ये डॉलर का साइन है, हैज़ ये परसेंटेज का साइन और स्टार। ठीक है, तो VIST को इस प्रकार लिखते हैं कोड में, तो SORE को संकेत भाषा में क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखो कि S को क्या लिख रहे हैं, S को लिख रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे S है, तो S को लिख रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इन दोनों में मल्टीप्लाई है। ठीक है, इन दोनों को तो काटो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है, उसके बाद O को क्या लिख रहे हैं, O शुरू में आ गया तो O को यहाँ पे डॉलर का साइन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का किस में है, तो D इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको ये प्रश्न इसी प्रकार करने हैं, सरल होते हैं लेकिन थोड़े से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये भी सेम है, इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। एक निश्चित भाषा में आई लाइक मदर को लिखा जाता है 1 2 3 के रूप में लिखा जाता है। मदर लव मी एंड यू को 3 4 5 6 7 के रूप में लिखा जाता है और दे आर हैप्पी को 8 9 0 के रूप में लिखा जाता है। तो आप मदर, दे एंड आई आर हैप्पी एंड लव यू को कैसे लिखेंगे। तो मदर को कैसे लिख रहे हैं, तो मदर को लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मदर लिखा है तो मदर को लिख रहे हैं 3, 2 बार मदर है तो मदर को लिख रहे हैं 3। उसके बाद नेक्स्ट है दे, तो दे को लिख रहे, दे यहाँ पे, तो दे को लिख रहे हैं 8। अब 3 8 देखेंगे तो सब में 3 8 है, तो ये नहीं हुआ। अब हमको एंड के बारे में देखना है, तो एंड यहाँ पे एंड है तो एंड को लिख रहे हैं 6। तो अब देखेंगे कि 3 8 6 इसमें भी है, इसमें भी, यानी ये 2 तो कट गए। अब इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। उसके बाद हमको देखना, हम पहुंच गए हैं एंड, अब देखना में आई यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा 1, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो फिर भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है आर, इसके बाद यहाँ पे आर है तो आर में आएगा 9, तो 9 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद आएगा हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे हैप्पी के लिए 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हैप्पी के लिए 0 आएगा, तो यहाँ पे इसमें 0 है, इसमें 6 है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार का लॉजिक इसमें लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, आप ज़रा कमेंट में बताएंगे। आप इसको पूरे कोड को देखेंगे कि किसको क्या है। यहाँ पे आप जैसे मदर लिख दिया तो मदर के लिए आपने 3 लिखना है, इस प्रकार से आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यदि किसी कोड में बिलीव को AFKKDI लिखा जाता है तो सेल्डम को उस कोड में क्या लिखेंगे। तो जो इसका जो राइट आंसर वो है डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब ये ऐसे कैसे आया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना रखा है इसको भी आप देख लेंगे। आप बिलीव को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उसमें बी में -1 करेंगे तो ए आएगा, प्लस ई में +1 करेंगे तो एफ, एल में -1 करेंगे तो के, आई में +2 करेंगे तो के, ई में -1 करेंगे तो डी और एफ में +3 करेंगे तो आई आएगा। तो वही लॉजिक, जो लॉजिक यहाँ पे था वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे, हाँ अब आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। यदि किसी भाषा में 64 - 43 यानी 64 में से 43 घटाते हैं तो 3 आता है, 54 में से 26 घटाते हैं तो 1 आता है, तो उसी में 88 - 72 यानी 88 में से 72 घटाते हैं तो मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 7 इसका है। अब कैसे आएगा, यहाँ पे आपको 64 इस प्रकार से नहीं लिखना बल्कि इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, 6 में से 4 गया, 2 आया, और 4 में से 3 घटाया तो 1 आया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 3 यहाँ पे इस प्रकार से आया। ठीक है, 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, और 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आएगा, और ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गए, तो 1 इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है,
1 इसलिए आया, समझ गए, 1 यहाँ पे इसलिए आया। तो वैसे 88 में से 72 को घटाएंगे तो 7 इसमें राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो सी इसका इसलिए राइट आंसर है। 88 इस प्रकार से लिखेंगे, फिर यहाँ पे 72 लिखेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 इसका राइट आंसर, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से कि अगर हम ये ऐट द रेट को जहाँ पे ये इस प्रकार का चिन्ह है, ऐट द रेट का चिन्ह है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हैज़ को हम डिवाइड कर लेंगे, स्टार को हम प्लस कर लेंगे, ये जो परसेंटेज का चिन्ह है इसको हम माइनस कर लेंगे। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। तो ये ट्राई एंड एरर वाला है, तो डी इसका राइट आंसर है। आप इसमें देख लीजिए, समझ गए। इसमें यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगेगा, उसके बाद जो ये परसेंटेज का चिन्ह है इस प्रकार का, इसकी जगह लगेगा माइनस ये 8 और ये मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, समझ गए। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक बार आप अपनी कॉपी में देख लीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। ये भी उसी प्रकार है, जहाँ पे पी का मतलब डिवाइड से भाग का चिन्ह होगा, आर दर्शाता है धन को, टी दर्शाता है ऋण को, और वी दर्शाता है मल्टीप्लाई को, गुणा को दर्शाता है। तो इसको इसका मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा 44। ठीक है, तो पहले आप इस प्रकार से प्रश्न को लिखेंगे, फिर उसमें चिन्हों का मान देंगे, फिर इसको बोडोमास या डीमास से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में ये देखिए कि 44 आ गया। तो इस पूरे को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 44 कैसा है। भविष्य में जब आप दे रहे होंगे तो हो सकता है ये संख्याएं इसी प्रकार से नहीं रहेंगी, संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हमेशा ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, यदि उनकी आयु का योगफल 48 है, 48 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 36 साल। ठीक है, पिता की आयु है 36 साल और बेटे की आयु है 12 साल। अब कैसे है यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, माना पुत्र की आयु क्या है x, तो पिता की आयु तिगुनी है तो 3x, दोनों की आयु का योग है 48, तो x प्लस 3x इक्वल टू 48। तो यहाँ पे x और प्लस 3x ये हो गया 4x, 4x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/4, यानी 4 का भाग 48 में देंगे तो 12 आए, तो ये आ गई पुत्र की आयु। तो पिता की आयु क्या थी, तिगुनी थी, तो इस प्रकार से ये 36 वर्ष ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है, यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु कितनी है। तो ए इसका राइट आंसर है। अभी जिस प्रकार से मैंने बताया तो आप उसी प्रकार से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, मैं वहाँ भी बताता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो एक नया वीडियो बना लेंगे इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, शुक्रवार। स्टूडेंट कैलेंडर वाले काफ़ी प्रश्न आते हैं, कभी 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैथ वाली प्लेलिस्ट है, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है, आप उसको देखेंगे तो उसमें हमने इसका कि कैसे जो ट्रिक्स हैं वो भी बता रखी हैं, तो आप उसको अवश्य देखें। इसलिए मैं इसमें सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। स्मिता का जन्मदिन 15 मार्च 2020 को था, जो कि रविवार था। यदि उसके पिता का जन्मदिन पति का जन्मदिन 31 मई 2020 को था, तो वह कौन से दिन पड़ेगा। यहाँ पे पिता बोल दिया, यहाँ पे पति था, हस्बैंड है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो 42 का जो राइट आंसर वो है बी, रविवार। ठीक है, कैसे आएगा तो आप उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो यानी 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार हो तो 4 दिन बाद क्या होगा, 29 अगस्त को सोमवार होगा।
ठीक है, तो यानी 29 अगस्त को क्या हो गया, सोमवार। अब इसमें से साथ साथ घटाते रहिए, तो 22 अगस्त को भी सोमवार होगा। आपको बताना है कि उस महीने कितने सोमवार होंगे, 22 को सोमवार होगा। ठीक है, ऐसे करके आप साथ साथ कम करते रहिए, तो जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 5 सोमवार होंगे। ठीक है, समझ गए। ऐसे करके आप -7 करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 3:40 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण होगा, तो कोण होगा 130 अंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। किसी महाविशेष में 3 रविवार की दिनांक सम संख्या है, तो उस माह 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उस 15 तारीख को होगा शनिवार। ठीक है, तभी तो सम संख्या में कह रहे ना कि 3 जो रविवार होंगे वो सम संख्या में होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। दी हुई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं, कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या और ठीक पहले विषम संख्या है, तो ऐसे सिर्फ कितने हैं, 4 हैं। अब कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये है जिनके ठीक बाद सम संख्या और ठीक पहले विषम संख्या, तो एक तो ये है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ठीक पहले विषम संख्या होनी चाहिए, तो एक ये हो गया, 3 और 6 के बीच में एक ये हो गया। ठीक है, एक फिर से ये हो गया, और एक जो लास्ट है वो हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये 3 और ये हो गया। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित श्रृंखला में 5 अंकों की आवृत्ति कितने बार, इसमें आपको सिर्फ 5 गिनने हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, ए इसका राइट आंसर है, सिर्फ 4 बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, यदि a = 2 तो m = 26 तो z = 52, तो सामान्यतः क्या होता है, a बराबर होता है 1। ठीक है, तो a बराबर 2 हो रहा है और z बराबर होता है 26, तो यहाँ पे ठीक दुगना हो गया, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा 4। ठीक है, b बराबर थोड़े से, हाँ, b बराबर होगा 4, e बराबर होगा 10 और t बराबर होगा 40। समझिए, तो इनका जो इनको ऐड कर लेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, 54 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 से लेकर और 51 तक के लिए 3 प्रश्नों के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है कि 6 लड़कियां एक वृत्त में बैठी हैं। 6 लड़कियां कैसे बैठी हैं, एक वृत्त में बैठी हुई हैं। ठीक है, सोनिया राधिका के ठीक सामने है, यानी जो सोनिया है, अगर यहाँ पे सोनिया है तो राधिका उसके ठीक सामने बैठी है। पूनम राधिका के दाईं ओर और दीप्ति के बाईं ओर बैठी है। मोनिका राधिका के बाईं ओर बैठी है और कामनी सोनिया के दाईं ओर और मोनिका के बाईं ओर बैठी है। अब दीप्ति और कामनी और मोनिका और राधिका परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। पहले तो आपको ये दिखना है, तो यहाँ पे बैठी है सोनिया और सोनिया के ठीक सामने है राधिका। ठीक है, यहाँ पे है मोनिका और यहाँ पे है कामनी। ठीक है, यहाँ पे है दीप्ति और यहाँ पे है पूनम। ठीक है, पूनम यहाँ पे बैठी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले वो इस प्रकार से बैठी है, फिर वो स्थान बदल लेती है, दीप्ति कामनी की जगह और कामनी दीप्ति की जगह चले जाती हैं। ठीक है, मोनिका और राधिका भी अपनी जगह बदल लेते हैं, पूनम और सोनिया अपनी जगह ही रहते हैं। ठीक है, अब पहले इस प्रकार से था, बाद में स्थान बदलने पे इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। अब आपने समझ लिया कि कौन किसके अपोजिट में बैठा है और कौन कहाँ पे बैठा है। तो सोनिया के विपरीत कौन बैठा है, तो सोनिया के विपरीत बैठी है मोनिका। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है बी, मोनिका। क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कामनी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो कामनी की जो बाईं ओर बैठी है वो है पूनम। क्वेश्चन नंबर 51, दीप्ति के बाईं ओर कौन बैठा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो है सी, सोनिया। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे।
अब आपने जैसे ही आपने एक बार फिगर बना लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। किसी पंक्ति में महिर बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? तो यानी वो इधर से थे वो 17वें स्थान पे और इधर से थे वो 19वें स्थान पे। ठीक है, तो टोटल हो गया 36 और इसमें -1 क्योंकि महिर दोनों जगह तो नहीं आएगी ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 35। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े 21 बच्चों में ठीक दाईं ओर से 9वें स्थान पर सीता के दाईं ओर नितिन के तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो बाएं सिरे से नितिन किस स्थान पर खड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है 16वें नंबर पे वो खड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 से लेकर 63 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों, संख्याओं, अक्षरों, आकृतियों की परस्पर संबंधों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, अक्षर, आकृति आएगी। ठीक है, तो आपने निर्देश पढ़ लिए, अब हम इनको प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 है, 4 है और 165 है। तो ये कैसे आया? तो अगर आप 13 मल्टीप्लाई बाई 13 करें तो आता है 169 और इसमें -4 करेंगे तो आएगा 165। ठीक है, ये लॉजिक सही हो गया। अब इसमें भी करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा 9 -2 तो आया 7, ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा? यहाँ पे होगा 5। अब देख लेते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसमें करेंगे हम -11 तो 25 और -11 करेंगे तो 14 राइट आंसर आया। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, अगर 6 7 जा कितना होता है? 42। ठीक है, 7 9 जा होता है 63। ठीक है, 7 9 जा 63। ठीक है, वैसे ही आप ये देखिए 6 8 जा होता है 48। तो यहाँ पे क्या है? 9 8 जा कितना होगा? 72। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम थोड़े से ट्रिक्स हैं, बाकी इतने बहुत कठिन प्रश्न गणित की तरह बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। यहाँ पे 70 है, 50 है, 20 है और यहाँ पे 100 है। अब ये कैसे आ रहा है? आप देखिए 70 + 50 और -20। ठीक है, 70 + 50 और -20 तो 70 और 50 हो गया 120 और -20 हो गया 100। तो इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे आपको बताना है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें भी ये वाला लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है। तो आप इसमें देखिए 80 + 90 और -100 तो 80 और 90 क्या हो गया? 170 और -100 तो यहाँ पे 70 आ गया। तो वैसे देखिए यहाँ पे हो गया 30 + 20 तो -10 तो 50 और -10 क्या हो गया? तो राइट आंसर आया है बी 40। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इसमें लॉजिक था। आप इसको भी नोट कर लेंगे जो मैंने आपको लिख के दिखाया। क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। इसमें किस प्रकार का लॉजिक चल रहा है? तो इसमें लॉजिक देखिए आप 3 6 और 8। तो ये 3 6 और 8 का लॉजिक क्या है? तो यहाँ पे आप 3 + 6 9 + 8 आ रहा है 17। ठीक है, 5 + 8 आता 13 और 4 5 + 8 + 4 भी आता है 17। यानी लास्ट में सबके क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो 7 + 4 आया, 4 + 7 हुआ 11 और यहाँ पे क्या आएगा कि 17 आ जाए तो 6 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 6 आएगा तो 17 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है।
ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का लॉजिक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 58 और थोड़ा से इसको टिपिकल कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा से इसका जो कठिनाई स्तर था थोड़ा ज़्यादा था। तो 58 का जो राइट आंसर वो है 44। अब कैसे हुआ, अगर आप थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो आपके इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो 44 कैसे आया, तो यहाँ पे 15 लिखा था और उसके ठीक लिखा था नीचे 5, तो 15 में से -5 करेंगे तो 10 आया और 2 + 6 करेंगे तो 8 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ गया। समझ गए, यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं एक बार प्रश्न आपको पुनः दिखा लेता हूँ कि पहले वाला समझ लेते हैं। अब आपको दोनों विजुअल हो रहे हैं, तो इनको करना था माइनस और इनको करना था प्लस, जो संख्या आ रही है उसको गुणा कर देना था, तो यहाँ पे 80 आ गया। समझ गए, तो वही लॉजिक इसमें भी चला और वही लॉजिक इसमें भी चलेगा। इस जो सॉल्यूशन है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा 44 कैसे आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। इसमें आप देखिए कि पहले ये जो ब्लैक था यहाँ पे था और यहाँ पे पहले फिर इधर गया और फिर यहाँ गया, तो आपको ये लाइन देखनी है और फिर सीधे ये लाइन देखिए आप। तो यहाँ पे ये नीचे को था, यहाँ पे ये ऊपर को चले गया, यहाँ पे ये नीचे को था, यहाँ पे ये ब्लैक ऊपर को चले गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक थे, यहाँ पे ये 2 हो गए, ठीक है, बाकी ये बाहर को निकल गए हैं। तो यहाँ पे ये नीचे को ब्लैक है, तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे आएगा तो वो ऊपर को आएगा, तो ऊपर एक ही है, डी इसका राइट आंसर है। समझ गए, ये आसान प्रश्न थे, थोड़े से ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ग है, फिर वृत्त है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाहर से वृत्त बन गया, वृत्त के अंदर वर्ग बना और वर्ग के अंदर फिर से वृत्त बन गया। वैसे यहाँ पे त्रिभुज था, फिर वर्ग था, यहाँ पे फिर क्या बना, बीच में जो वर्ग था वो वर्ग रहा, उसके अंदर त्रिभुज बना और फिर से ये बन गया। तो 60 का जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से, इसी लॉजिक से, जो लॉजिक इन दोनों पे चले, इस लॉजिक से डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें देखिए ये वाला देखिए, तो जैसे यहाँ पे था तो वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा था, ये देखो ऐसा था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम दैट होगा, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप अवश्य जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के, अब इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जितने भी अब तक हमने फिगर वाले देखे उनमें सब ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसमें क्या कर रखा है कि इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या सेम था उसको इसमें हटा दिया है। तो इसमें ये वाला जो तिरछे था तो इसमें ये वाला तिरछा हटा दिया, ठीक है, और एक खड़ा वाला और एक ये ऐसा लटकने वाला ये रख दिया। आप इसको ज़रा ढंग से बनाएंगे, ठीक है। तो यानी जो इन दोनों में कॉमन था उसको हटा दे रहे हैं, समझ गए, बाकी जो और रह रहे हैं तो उनको रख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस लॉजिक से इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। क्वेश्चन नंबर 63, पहले ये त्रिभुज था, फिर इसमें एक और डंडी आया और एक वृत्त आया, बाद में त्रिभुज हट गया, यानी जो शुरू में है वो हट जा रहा है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा क्रॉस रहेगा, तो डी इसका राइट आंसर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। दी गई आकृति x का यह भाग किस विकल्प में समाहित, यानी ये वाला भाग किस में होगा। आपको ए बी सी डी 4 दे रखे हैं, इनमें किस में ये वाला होगा, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये हुआ और ये हुआ, समझ गए, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। आपने समझ भी लिया और देख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 65 और 66, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को पूर्ण करती है। यहाँ पे बताना आपको कि ABCD में से यहाँ पे कौन सा आएगा, तो बिल्कुल सही बी आपका भी राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा आएगा, तो इसका भी डी इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 67 से लेकर और 70 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से दी गई आकृति दर्पण और जल प्रतिबिंब
अगर इस प्रकार का है तो ये दर्पण है, और यहाँ पे नीचे को दे रखा है तो ये क्या है, जल है। तो इसका, इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखें तो कैसे दिखेगा, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप करके देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। ठीक है, दर्पण में ऐसे दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 68, अब इस आकृति को जल में देखेंगे, तो अगर इसको पानी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो 68 का जो राइट आंसर वो है डी, इस प्रकार का दिखेगा। जो यहाँ पे है ये सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, ये भी जल आकृति है, तो 69 का जो राइट आंसर वो है डी, ये इस प्रकार का दिखेगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 70 आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। ये फिर से दर्पण आकृति है, तो 70 इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार का दिखेगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ पे इंटेलिजेंस दे रखा है, इससे सिर्फ एक शब्द बन सकता है। ठीक है, बाकी नहीं बन सकते, तो आपको सिर्फ वो पहचानना है। तो मैं पहले आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 20 का राइट आंसर है। बाकी क्यों नहीं बन सकते, अब देखिए इसमें आर है, अब इंटेलिजेंस में आर तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, इसमें डी है, तो डी तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसमें फिर से देखिए आर और वी है, तो आर और वी इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, और ये भी लगभग सेम था। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे लैंडस्केप है, आपको इसमें वो बताना है कि जो नहीं बनाया जा सकता। पहले वाले में था कि जो बनाया जा सकता था, तो इसमें भी देखिए ए इसका राइट आंसर है। अब कैसे, यहाँ पे देखिए आर है। ठीक है, अब लैंडस्केप में आर कहीं नहीं होता है, बाकी तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक यही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आर है, तो आर के कारण ये नहीं बनेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसमें कितने वर्ग हैं, 15। आप गिन के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर डालेंगे 73 और गिन के बताएंगे कि क्या इसमें 15 थे या नहीं। समझ रहे हैं, आपके भी 15 आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके 18 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं, आप गिन के कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। एक पासे को दो स्थितियां 5 और 6 के नीचे विपरीत फलकों पर दर्शाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाई गई, तो जब दो सबसे नीचे होगा तो उसके ठीक ऊपर कौन होगी। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको माचिस की जो डब्बियां हैं उनसे भी देख सकते हैं, उनमें इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, तो क्या ये आ रहा है, अगर आप कुछ और लॉजिक लगाएंगे तो आपका ए भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, लेकिन 3 इसका राइट आंसर है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 75, ये भी पासे वाला है। जब पासे में नीचे फलक पर 6 अंकित हो तो ऊपरी फलक में कौन सी संख्या होगी, तो 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, पासे वाले भी 2 क्वेश्चन आते हैं। समझ गए। आई होप कि आपके दोनों पासे वाले क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आया या आपका जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है तो आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 देख लेते हैं। एल एम की पत्नी है, एम एन तथा पी के पिता हैं, पी क्यू की पत्नी है। यदि एन आर का पति है तो क्यू का एन से क्या संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है बी, बहनोई। ठीक है, इस प्रकार के जो ये ब्लड रिलेशन या रिलेशन वाले हमने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन वाले भी ये भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनिता एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह उसकी माँ के भाई का बेटा है। वह आदमी अनिता से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसका क्या है, ममेरा भाई या कजिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, सरोज वाणी की सास है जो दीपक की भाभी है। राजेश दीपक के इकलौते भाई रमेश के पिता हैं। सरोज दीपक से किस प्रकार संबंधित है, तो ये किस प्रकार संबंधित है, ये माँ। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। यदि
यदि किसी वृद्ध व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है तो वृद्ध मेरा क्या है या कौन है? तो वो पिता है। ठीक है, 20 का, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, 20 का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 से 84 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहले आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और फिर उसमें जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। तो मैं आपको थोड़े से, हाँ, अब आपको पूरा जो अनुच्छेद है वो अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। 5 मित्र PQRST दिल्ली से 5 भिन्न शहरों देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर और बेंगलुरु की यात्रा 3 अलग अलग तरह के परिवहन माध्यम ट्रेन, हवाई जहाज और कार से करते हैं। यानी मित्र भी कितने हैं? 5, शहर भी 5 और परिवहन कितने हैं? 3। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, से करते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। 3 प्रकार के जो परिवहन हैं, 2 प्रकार के परिवहन का प्रयोग अधिक से अधिक 2 व्यक्ति कर सकते हैं। यानी अगर हम ट्रेन का प्रयोग सिर्फ 2 ही लोग करेंगे, कार का प्रयोग 2 ही लोग करेंगे और हवाई जहाज का प्रयोग 2 ही लोग करेंगे, यानी 5 लोग एक जैसा नहीं कर सकते। हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है। टी जयपुर से जयपुर कार से गया। पी चंडीगढ़ ट्रेन से गया। वह जो ट्रेन से यात्रा करता है देहरादून नहीं जाता है। क्यू ट्रेन की यात्रा करता है, जबकि आर कार से यात्रा करता है। तो जो इस प्रकार के अनुच्छेद आते हैं, सबसे पहले आपको 3 श्रेणी बना लेनी। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप एक श्रेणी में मित्र लिखेंगे, दूसरी श्रेणी में परिवहन के साधन लिखेंगे और तीसरी जो श्रेणी है उसमें आप शहरों के नाम लिख सकते हैं। यानी पहले में अगर मित्र लिख दें तो दूसरे में शहर लिख दें और तीसरे में परिवहन के साधन लिख देंगे आप। ठीक है, फिर आपके आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने किया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है जो मैं आपसे कह रहा था। यहाँ पे मित्र, यहाँ पे शहर और यहाँ पे परिवहन के साधन। तो पी कहाँ गया? चंडीगढ़ गया, ट्रेन से गया। क्यू रायपुर गया और ट्रेन से गया। आर देहरादून गया, कार से गया। एस जयपुर गया और कार से गया। टी बेंगलुरु गया और हवाई जहाज से गया। अब इस प्रकार के आपकी एक बार श्रेणी बन जाती है तो आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके फटाफट इसके आंसरों को देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा क्यू के लिए सत्य है? तो इसका 80 का जो राइट आंसर होगा, 80 का राइट आंसर है सी। ये रायपुर गया और ट्रेन से गया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित व्यक्ति और परिवहन का माध्यम कौन सा संयोजन सत्य है? इनमें से देखना आपको कि टी ट्रेन से नहीं, ये तो सही नहीं है। एस हवाई जहाज से, 20 का राइट आंसर है। क्यू कार से भी नहीं है, पी कार से भी नहीं, तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेते हैं। देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस परिवहन माध्यम से गया? तो ये किससे गया? कार से गया। निम्नलिखित में से देहरादून की यात्रा किसने की? टी, एस, आर और पी। तो किसने की? सी, आर ने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्थान और परिवहन का माध्यम कौन सा संयोजन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है लिखा, नॉट लिखा है। ठीक है, तो चंडीगढ़ ट्रेन बिल्कुल सही है। जयपुर कार, रायपुर कार, ये सही नहीं है। ठीक है, बेंगलुरु हवाई जहाज ठीक है। रायपुर क्या था? ये ट्रेन से गया था। जो मैंने अभी श्रेणी बना रखी है, यानी जो सीरीज बना रखी है उसको आप देख लें। ठीक है, जिसमें मैंने इधर मित्र, इधर शहर और इधर परिवहन के साधन लिखे, उसमें देखेंगे आप तो आप जान जाएंगे कि रायपुर किससे गया? वो ट्रेन से गया। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि नहीं है लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर हम 85 देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यानी इनमें से कौन सा 2 चिन्ह हम बदल दें कि ये जो समीकरण है ये सही हो जाए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, डिवाइड और इसको हम परस्पर बदल देंगे। यानी जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे माइनस कर देंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम इसको कर देंगे। तो तब इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 32। ये भी ट्राई एंड एरर वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से इन चिन्हों को बदलते हैं तो ये आएगा 18.33। ठीक है, 33। ठीक है, 18.33 इसको सही बोलने का तरीका है।
और अगर हम इस प्रकार का संयोजन करें तो तब आएगा 39.6, और अगर हम इस प्रकार का संयोजन करें तो तब आएगा 36। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने चाह रहा हूँ कि आपको बता दिए। तो अगर सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। क्या आपने भी निकाले हैं? तो आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, एक मेज पर 5 पुस्तक रखी हैं। इतिहास की पुस्तिका हिंदी के ऊपर है, गणित संस्कृत के नीचे है, गणित के ऊपर विज्ञान की पुस्तक है, किंतु विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो बताइए कि बीच में कौन सी पुस्तक है? तो ए इसका राइट आंसर है, संस्कृत बीच में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, विकल्पों में दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाएं, जो भिन्न हैं उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आपको इन चारों के क्या करना है? अर्थपूर्ण शब्द बनाने। अब इससे क्या बन सकता है? तो इससे बन सकता है JUMP। देखिए सही शब्द बन गया। ए से बन गया जंप, बी से बनेगा WALK, वॉक, बी से बन गया वॉक। ठीक है, सी से बनेगा PELES, तो इससे बन जाएगा SLEE और P। ठीक है, ज़रा ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, आप इसको ज़रा ठीक से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया स्लिप। ठीक है, और NUR से बन जाएगा रन। ठीक है, तो यानी ए से बन गया जंप, बी से वॉक, सी से स्लिप और डी से रन। तो ये तीनों क्या है? ये एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें चल रहे हैं, कूद रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या है? सी इसका राइट आंसर, इसमें सो रहे हैं। तो ये इनसे क्या है? भिन्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 देख लेते हैं। यदि अंकिता रमा से लंबी है परंतु संगीता से छोटी है, रमा उतनी ही लंबी है जितनी मेघा, यानी रमा और मेघा क्या है? बराबर है। लेकिन रमा काजल से लंबी है तो मेघा है, तो मेघा क्या है? अंकिता से छोटी है। अब इसमें देख लीजिए आप, सबसे लंबी कौन है? संगीता। ठीक है, संगीता के बाद कौन सी है? अंकिता। ठीक है, अंकिता के बाद है रमा। ठीक है, अंकिता के बाद रमा और मेघा बराबर, और इनसे छोटी है काजल। ये काजल सबसे छोटी, तो डी इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक परिवार में दादी, माता पिता, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां, प्रत्येक बेटे के एक बेटा और एक बेटी हैं, तो उस परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो इसमें आपको पुरुषों की संख्या बतानी है। तो पिता है, पुरुष है। ठीक है, 4 बेटे हैं और प्रत्येक बेटे का एक बेटा है, तो 4 पोते हैं, तो यानी टोटल 9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने ये समझिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 90 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आकृति X के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाती है। तो यानी इसके मध्य कौन से संबंध को दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी क्यों है? एक तो आप देखिए कि इसके जो भाग हैं चारों बराबर हैं। ठीक है, और एक भाग उसी की सापेक्ष दिशा में शेडेड है। ठीक है, तो यानी ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड। बाकी आप देखिए कि जैसे इसका ये पार्ट बड़ा है, इसका ये पार्ट छोटा है, और इसमें तो पार्ट ही सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने पूरे 90 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। स्टूडेंट, आपने 90 क्वेश्चन समझ लिए हैं और अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं ऐसे ही तमाम वीडियो बनाता रहता हूं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या आप चैनल के पेज में जाके भी उनको देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी अवश्य जुड़ें, उसमें हम लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आप, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप अच्छे से तैयारी करें जिससे आप इस परीक्षा में 100% निकलें। ये परीक्षा आपके लिए, ये छात्रवृत्ति परीक्षा आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप अवश्य निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।